नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ज्ञान में। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी सीरीज की पहली और इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन क्या होता है, हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, पाइथन का इतिहास क्या है और पाइथन सीखने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और पाइथन की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, पाइथन क्या है? दोस्तों, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कामों में किया जाता है। दोस्तों, पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में ही हो गई थी। दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज की क्लियर सिंटैक्स और रीडेबिलिटी के कारण आज दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन को माना जाता है। दोस्तों, पाइथन डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग जैसी सुविधाएं भी देता है। इस कारण रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। दोस्तों, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने से पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन लैंग्वेज मॉड्यूल्स और पैकेजेस का उपयोग करता है। आसान शब्दों में समझे तो पाइथन प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर स्टाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके कोड को कई प्रकार के दूसरे प्रोजेक्ट में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पाइथन से शुरुआत करना समझदारी भरा कदम है, क्योंकि इसके कोड बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं और इन्हें लिखने के लिए किसी भी तरह के कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? पहला, पाइथन पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसे आप फ्रीली डाउनलोड करके फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, पाइथन कमांड आम इंग्लिश शब्द में लिखे होते हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फ़ायदा आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कई तरह के एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप पाइथन को आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, पाइथन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में भी किया जाता है। हम सब जानते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य है। इस हिसाब से पाइथन सीखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप पाइथन डेवलपर के करियर की बात करें तो आज के समय में सबसे ज़्यादा उज्जवल भविष्य किसी भी फील्ड में नहीं है। एक पाइथन इंजीनियर की सैलरी 50,000 से 5 लाख तक होती है। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 के दशक में गुडो वैन रनसम ने बनाया। इसकी शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में हुई थी। दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरणा लेकर हुआ था, क्योंकि यह एक्सेप्शन हैंडलिंग और अमीबा ऑपरेशन सिस्टम के साथ इंटरफेस करने में सक्षम था। दोस्तों, पाइथन के नाम को लेकर कई लोग सवाल करते हैं कि यह एक सांप के नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दरअसल पाइथन के नाम की उत्पत्ति एक कॉमेडी शो के नाम से हुई, जो कि 1970 के दशक में बीबीसी कॉमेडी सीरीज द्वारा मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम का स्क्रिप्ट प्रसारित हुआ। इससे प्रभावित होकर वैन रूमसन ने पाइथन को नाम दे दिया। दोस्तों, पाइथन सीखने के फायदे। आप पाइथन को सीखने के बाद किसी भी फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। किसी भी फील्ड में अगर आप पाइथन को अगर सीख जाते हैं तो किसी भी फील्ड में आप मूव ऑन कर सकते हैं। पाइथन की विशेषताएं क्या है? दोस्तों, पाइथन एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई सीखने और यूज़ करने में आसान है तो वो पाइथन है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपोजिट पाइथन में
कोड करना आसान है। थोड़े बहुत कोशिश के बाद पाइथन सिंटैक्स सीखे जा सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग होने के बाद भी पाइथन कोड आसान इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जिन्हें समझना और सीखना आसान है। इस वजह से इसे प्रोग्रामर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। दोस्तों, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। पाइथन को छोड़ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए हमें इसे कंपाइल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पाइथन के मामले में पाइथन कोड को बिना कंपाइल किए चलाया जा सकता है। यहाँ इंटरप्रेटेड का मतलब है कि सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल किया गया है। दोस्तों, पाइथन एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जब एक्सप्रेसिव वर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पाइथन में किए जा सकते हैं। दोस्तों, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। यदि हम पाइथन कोड को किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, लिनक्स के लिए लिखते हैं, तो आपको इसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने के लिए कोई बदलाव नहीं करने होंगे। इसका मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। इसकी भी किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको देखना होगा कि यह पोर्टेबल है या नहीं। पाइथन ओपन सोर्स है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। पाइथन ओपन सोर्स है, इसका मतलब पाइथन का सोर्स कोड पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। हम इसे आसानी से डाउनलोड, चेंज, यूज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ ही पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है जिसके टूल्स का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। पाइथन एम्बेडेड लैंग्वेज भी है। पाइथन पूरी तरह से एम्बेडेड है। इसके सोर्स में अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड डाल सकते हैं और अन्य दूसरी लैंग्वेज के सोर्स कोड में पाइथन कोड डाला जा सकता है। यह हमें दूसरी लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट क्षमताओं को हमारे प्रोग्राम में लिखने की अनुमति देता है। पाइथन लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देता है। जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ हमें कोड की एक लाइब्रेरी मिलती है, जिसके वजह से आपको हर एक चीज़ के लिए अपना कोड लिखना नहीं पड़ता है। यह हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूल और फंक्शन की एक कंप्लीट सेट प्रोवाइड कराता है। एक्सटेंशन, दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर हम पाइथन को C++ जैसी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यह पाइथन को एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बनाता है। इस वजह से पाइथन को दूसरी भाषाओं में बढ़ा सकते हैं। पाइथन का GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, दोस्तों, पाइथन के उपयोग से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया जा सकता है। GUI यूज़र इंटरफेस के रूप में जो यूज़र को कमांड लाइन के माध्यम से केवल टेक्स्ट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बातचीत करने के लिए आइकन या अन्य विजुअल इंडिकेटर्स का उपयोग कराता है। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी जो कि पाइथन की इंट्रोडक्शनल वीडियो थी। इसमें हमने पाइथन की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। आगे और वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम लाइव प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन पे कैसे कोड को लिखते हैं, कैसे हम पाइथन के कोड को एक्जीक्यूट कराते हैं, कैसे हम उसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं। और अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करते हैं, और एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।